Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is acids, bases and salt. This is the part 1 of this chapter. In this chapter we are going to learn about the different chemical nature of different substances. As you know, all the individual have some nature. We have different nature. So substances also have some chemical nature, and on the basis of their chemical nature they are classified into acids, bases and neutral substances. In this chapter, the learning objectives are, at the end of this chapter you will be able to define acids and bases, classification of substances on the basis of acids and bases, define indicators, effects of indicators on different substances, types of indicators, define neutralization reaction, uses of neutralization reaction in daily life. But in this video we will cover the topic acids, bases, neutral substances and their properties and uses of acids in daily life. So let us discuss one by one. First of all, what are acidic substances? Acidic substances क्या होती हैं? The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. में ये acer word से originate हुआ है acid, जिसका meaning है खट्टा. कोई भी चीज़, आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हो जो टेस्ट में आपको खट्टी लगती है, लाइक ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, लेमन हो गया, ऑल दीज, विनेगर हो गया जो हम घरों में ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, फ्रूट्स हैं खाते हैं. सो ये खट्टे हैं बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स. सम एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल दीज सब्सटेंसेस विच मेक देम सॉर, जो उनको खट्टा बनाते हैं. So the material that contain acids are called acidic substances. जिनमें acid है वो सारे acidic substances हुए. So there are some properties of acids. Acids की कुछ properties हैं जिसकी वजह से हम इनको acid कहते हैं. First, acid substances are sour in taste. एक तो वो खट्टे होंगे, right? उनमें खट्टास होगी. जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें कोई ना कोई acid present होता है. नेक्स्ट है एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर. कोरेसिव मीन्स ये किसी भी चीज़ के ऊपर अगर डाल दिए जाएं तो इसको उसके सरफेस को ख़राब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं. नेक्स्ट, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. मोस्ट ऑफ द एसिड्स, जितने मोस्टली सभी एसिड क्या हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं. एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये क्या करते हैं, जब हम इसको किसी भी सब्सटेंस में एसिड है या नहीं, कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो हम आगे टॉपिक, इसमें जो टॉपिक आएगा उसमें कवर करेंगे कि व्हाट आर इंडिकेटर्स. तो एक इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर. तो ये क्या, एसिड क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में चेंज कर देता है. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. नाउ एसिड्स जो हैं, सम ऑफ द एसिड्स वी कैन ईट, हम खा सकते हैं उनको, हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है. लेकिन कुछ एसिड्स जो हम लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं उनको हम टच भी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हाईली एक्सप्लोसिव. तो ऑन द बेसिस द एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. देयर आर डिफरेंट स्टेप्स वी विल फॉलो. सो वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. एसिड्स को अलग अलग फैक्टर्स पे हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो लेट अस सम अप एंड मेक आवरसेल्फ फैमिलियर विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन. हमें एसिड्स मिलते कहाँ से हैं, हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं एसिड्स, उसके बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, organic acids. Organic acids which are found in plants and animals or their products. जो हमें
प्लांट प्रोडक्ट से, एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं, वो सारे एसिड्स, उन सब एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये सारे एसिड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड दीज एसिड्स आर वेरी वीक एंड सेफ टू कंज्यूम। ये एसिड बहुत वीक होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं डालते। एंड दीज आर नॉट कोरेसिव इन नेचर। किसी भी चीज़ के सरफेस पे अगर गिर जाते हैं तो मोस्टली जो मेटल्स के सरफेस पे अगर गिर जाएं तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालते। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे के सारे नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं। यू कैन सी, जो हम घरों में सबसे पहले हमारा जो घरों में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ विनेगर। विनेगर घरों में पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है? विनेगर में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड होता है? दैट इज़ एसिटिक एसिड। ऑरेंज जो हम खाते हैं खट्टा होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिन में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। जो हमारी कर्ड है, हम लोग घर में दही खाते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। इसी तरह कई बार आपको ब्राउन आंट जब बाइट करती है तो आपकी नीटल जो स्टिंग है उनमें कौन सा एसिड होता है? मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। सो दीज आर सम नेचुरल एसिड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल ही हैं, हार्मफुल नहीं होते, किसी भी तरह हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करते। सेकेंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, दैट इज़ मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और यू कैन से दीज आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। हम लोग लेबोरेटरी में इनको प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, एंड दीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं? मिनरल एसिड्स। एंड दीज एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट सेफ टू कंज्यूम, इवन वी कांट टच देम विद द स्किन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, एकदम से बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, जला देते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि एसिड अटैक हो गया, किसी ने किसी के ऊपर एसिड डाल दिया, तो वो यही एसिड्स होते हैं जो लोग किसी ना किसी दूसरे को हार्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दीज आर वेरी हाईली वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। कोरेसिव हैं, अगर मेटल सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे, कपड़े पे, किसी भी चीज़ पे गिर जाते हैं तो उसे जला देते हैं एकदम से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड्स। नाउ जो मिनरल एसिड्स हैं दे अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। वो कितने, उनकी स्ट्रेंथ कितने पावरफुल हैं, दे आर अगेन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज on the basis of amount of water present in. First is concentrated acid. Concentrated acid में हम लोग क्या करते हैं, जो मिनरल एसिड है उनमें वाटर का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू एसिड, तो उनको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स, जिनमें वाटर बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी बॉडी पे, किसी सरफेस पे, किसी क्लॉथ पे, किसी भी चीज़ पर गिरते हैं तो एकदम से उसको डैमेज कर देते हैं। सेकंड कैटेगरी है मिनरल एसिड की ही डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स हम लोग जो लैब वगैरह में यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट एसिड ही यूज़ करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। एंड इन दीज एसिड्स द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ हाई मोर देन द एसिड। एसिड इसमें बहुत कम होगा और इसमें वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। डाइल्यूट को बनाने की प्रोसेस क्या है, दैट वी विल लर्न इन हायर क्लासेस। किसी भी एसिड को डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड कैसे बनाया जाता है ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इसकी कैटेगरीज के बारे में ही पढ़ें। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। जितने भी ये मिनरल एसिड्स हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड,
ये हम लोग डेली लाइफ में भी हम इनका यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स का तो करते ही करते हैं घरों में हम लोग, विनेगर है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, इन सब का यूज़ तो हम लोग डेली लाइफ में करते ही करते हैं। दूसरे कुछ ऐसी चीज़ें भी हम घरों में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिनमें मिनरल एसिड का यूज़ होता है। लेट अस लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ दीज एसिड्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग सैनिटरी वेयर्स। जो हमारे सैनिटरी वेयर्स हैं उनको क्लीन करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। जैसे टॉयलेट वगैरह में जो हम लोग हार्पिक यूज़ करते हैं उन सब में ये एसिड होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो हम घरों में कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, जब इसकी प्योरीफिकेशन होती है उसमें भी एसिड का यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स और पेंट्स को भी बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, आइदर इन डाइल्यूट फॉर्म और कंसनट्रेटेड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका मोस्टली जो हम केमिकल्स बनाते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए उनमें यूज़ होता है। दैट इज़ वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसको मिनरल एसिड्स का, मिनरल केमिकल्स का हम किंग बोलते हैं क्योंकि मोस्टली जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइज़र्स। जो हम लोग खेतों में अपनी फसल में डालने के लिए यूज़ करते हैं उसमें भी इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव लाइक ट्राइनाइट्रोटोलीन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ये कुछ एक्सप्लोसिव हैं जिनका बॉम्ब वगैरह में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में इनमें एक्सप्लोजन वगैरह जहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ टू क्लीन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। जो हमारे सुनार वगैरह हैं, जो गोल्ड के, जो कई बार हम लोग चांदी के जो ऑर्नामेंट्स हैं या गोल्ड की, जब उनकी शाइनिंग थोड़ी थोड़ी फेड हो जाती है तो हम उनको दोबारा से शाइनिंग करवाने के लिए हम लोग सुनार के पास लेके जाते हैं, तो वो इससे नाइट्रिक एसिड में कुछ एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाता है तो इसके सॉल्यूशन से वो हमारे ऑर्नामेंट्स को क्लीन कर देता है जिससे उनमें दोबारा से वही शाइनिंग आ जाती है। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड। जो विनेगर है दैट इज़ आल्सो नॉन, दैट इज़ कॉल्ड एसिटिक एसिड। हमारे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, थोड़ा सा एसिटिक एसिड में हम वाटर मिक्स कर देते हैं विनेगर बनाने के लिए। एंड विनेगर इज़ यूज टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड। आपने देखा होगा अनियन वगैरह का सलाद वगैरह बनाते हैं, पिकल्स हम बनाते हैं, उन सब में हम एसिटिक ये विनेगर यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट टू क्लीन फ्लोर्स, यूटेंसिल्स वगैरह को भी हम साफ़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव स्टेन्स ऑन कारपेट्स एंड वुड वर्क के ऊपर से या कारपेट के ऊपर से कई बार कोई ऐसा निशान पड़ जाता है उसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट है और द बेसिक सब्सटेंसेस। अब ये बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? आपने कभी सोप, डिटर्जेंट वगैरह, बेकिंग सोडा जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कभी टच करके या कभी गलती से नहाते नहाते साबुन अगर मुंह में चला जाता है तो कभी इसका टेस्ट देखा है कैसा होता है? ये जितनी भी सब्सटेंसेस के एग्जांपल मैंने आपको दिए, दे आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, एकदम से कड़वा जैसा। बिकॉज in all these substances bases are present. So the substances which contain base are called basic substances. इनकी प्रॉपर्टी क्या है बेसिक सब्सटेंसेस की? फर्स्ट वन, दे आर बिटर इन टेस्ट। आपने कभी नहाते हुए सोप चला जाए, बेकिंग सोडा को कभी टच करके देखो, हल्का सा टंग पे लगाकर, उसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर। बिकॉज इन ऑल दीज सब्सटेंसेस बेसिस आर प्रेजेंट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है।
अगर आपने सोप को तो आप टच करते ही हो, डिटर्जेंट को भी टच करते हो आप, तो ये कैसे होते हैं, थोड़ी हमारी जैसे हम लोग स्मूथ से होते हैं, है ना। तो जैसे दे आर सोपी टू टच, जब हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है सोप जैसा, सोपी टू टच, हाथ लगाते ही हमें थोड़ा सा स्मूथ सा फील होता है। सम ऑफ द बेसिस, कुछ बेसिस ऐसे हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, सभी बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। कीप इट इन योर माइंड, ओनली सम ऑफ द बेसिस कैन डिज़ोल्व इन वाटर एंड दीज बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। सो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। जितने भी एल्कलीज हैं वो बेस हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते, बिकॉज सभी बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो ये है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सभी कैसे हैं, वीक बेसिस। सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए सोप में बेसिस का यूज़ होता है, और सोप का यूज़ हम क्लीनिंग पर्पस के लिए करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ हम क्लीनिंग पर्पस के लिए करते हैं, राइट। तो ये इन सब में क्या है, बेसिस हैं। तो फर्स्ट वन, लेट अस डिस्कस द यूजेस ऑफ बेसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द सॉइल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम लोग कुछ फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं, और फार्मर्स इसका यूज़ एज इट इज़ हम लोग इसको अपनी सॉइल में भी डालते हैं, क्रॉप्स में, जिसमें हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ताकि उस क्रॉप को न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है उस क्रॉप की, तो उसमें हम इसको डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिससे ये उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है। वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड न्यूट्रलाइज, व्हाट इज़ दिस, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड में का यूज़ हम सोप वगैरह में बनाने के लिए करते हैं। सोप में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने देखा होगा कई बार कुछ तला भुना खा लेते हो आप, एक्सेस में खा लेते हो तो पेट में एसिडिटी हो जाती है ना। तो कई बार तो आप इनो लेते हो, घर में मम्मी इनो दे देती है, और कई बार एक टैबलेट आती है, डॉक्टर देते हैं, जिसको दैट इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है उसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें पेन से रिलीफ मिलता है। ये सब हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड is also used in the manufacturing of cleaning solution in paper industries। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ ये क्लीनिंग पर्पस के लिए हम लोग सर्फ वगैरह बनाते हैं, घरों में यूज़ जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, इन सब को भी बनाने में यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए। सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ बेसिस। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनकी नेचर एसिडिक है, जो खट्टे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी नेचर बेसिक है, कड़वे हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होंगे हम लोग डेली में लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जिनका ना स्वाद खट्टा होता और ना कड़वा होता। ठीक है। सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या हुए, विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। और एग्जाम्पल क्या है इनके, शुगर जो चीनी हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ न्यूट्रल, यूरिया, ग्लूकोज, डिस्टिल्ड वाटर, ये सारे एग्जाम्पल हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस के। फॉर टुडे इट्स अनफ। इन द नेक्स्ट वीडियो we will learn about neutralization reaction
as well as uses of this reaction in our daily life.